हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हमारा जो आर्ट एंड कल्चर चल रहा था, ठीक है, हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था आर्ट एंड कल्चर, तो इसी का जो आगे आज हम लेक्चर बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने उसमें देख लिया था जो हमारा पूरा जो नागर शैली था, नागर शैली, द्रविड़ शैली और ये बेसर शैली देखा था, उसकी विशेषताएं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कल जो लेक्चर था, तो हमारा खजुराहो वाला जो टॉपिक था, ठीक है। तो नागर शैली के अंतर्गत जो खजुराहो वाले टेम्पल थे उनको कवर किया था। आज हम लोग कवर करेंगे इसमें जो उड़ीसा या कलिंग शैली इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो उड़ीसा में सारे मंदिर, ये रथ मंदिर देखने को मिलते हैं, उनके बारे में। जो सूर्य मंदिर है और वहाँ पर लिंगराज मंदिर है, और जो जगन्नाथ मंदिर है, तो उनके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखो, बात करें कलिंग शैली की, तो ये पहली बात तो ये नागर शैली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इनका जो निर्माण कब हुआ है, तो ये पूर्व मध्यकाल में इनका निर्माण हुआ है, और इनका निर्माण जो है स्थायी रूप से जो गंग शासक थे उनके द्वारा किया गया है इसमें, ठीक है। और इसका जो तीन इसके प्रमुख केंद्र थे, जो ये कलिंग शैली या उड़ीसा शैली की बात करें, तो इसमें तीन प्रमुख केंद्र थे। इसमें पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क। इसमें प्रत्येक केंद्र पर दर्जनों मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें पुरी में ये विशेषकर जगन्नाथ बहुत ही फेमस है, ठीक है। और कोणार्क में ये सूर्य मंदिर है, और भुवनेश्वर में ये लिंगराज, परशु रामेश्वर और मुक्तेश्वर मंदिर, तो ये देखने को मिलेंगे भुवनेश्वर में, ठीक है। तो ये तीन प्रमुख केंद्र है। यहाँ पे बहुत मतलब विशाल और बहुत आकर्षक ये मंदिर बनाए गए हैं, तो उनकी एक अलग ही विशेषता वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो इनकी विशेषता के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से मंदिर थे, उनको एक एक करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर विशेषता की बात करें, तो उड़ीसा के मंदिर जो मंदिर थे इनका पूर्व मध्यकाल में गंग शासकों के संरक्षण में मुख्यतः तीन केंद्रों पर पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर में बने हुए थे, ठीक है। और उड़ीसा के मंदिरों का निर्माण स्थायी रूप से जो स्थानीय रूप से उपलब्ध ग्रेनाइट तथा स्लेटी पत्थरों द्वारा किया गया था। तो देखो, वहाँ जो हम लोगों ने खजुराहो में देखे थे, तो वहाँ पे बलुआ पत्थरों का निर्माण किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रेनाइट और स्लेटी पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है, तो एक अंतर ये हमको देखने को मिलेगा वहाँ से, ठीक है। और मुख्यतः ये नागर शैली के बने होते हैं, तो नागर शैली में वो भी तो ये तो हमारी खजुराहो इसकी समानता हो गई। लेकिन जो चौथा पॉइंट है, तो इसमें अगर बात करें, तो उड़ीसा के मंदिर के जो विभिन्न जो मंदिरों की जो विभिन्न संरचनाएं हैं, संरचनाओं के स्थानीय नाम मिलते हैं। यहाँ पे गर्भगृह को देउल, और गर्भगृह को देउल, और जो गर्भगृह के जो सामने के जो मंडप को जगमोहन, तथा उसके सामने के मंडप को भोग मंडप कहा जाता था। देउल के भी कई प्रकार देखने को मिलते हैं। यहाँ रेखा प्रकार का देउल होता था, खाकर या पीढ़ा होते थे, तो ये तीन प्रकार के देउल भी होते थे। तो ये एक चीज़ मतलब खजुराहो में देखो, उसे गर्भगृह जो था तो उसको गर्भगृह ही कहते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि गर्भगृह को देउल के रूप में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे देउल हो गया, और जो गर्भगृह के सामने जो मंडप होता था उसका नाम रख दिया इन्होंने जगमोहन मंडप। और ये जो जगमोहन मंडप और जो ये मंडप के आगे मंडप बना होता था, तो इसको भोग मंडप कह दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये मतलब ये अंतर आपको देखने को मिलेंगे। जो नागर शैली में दोनों है, खजुराहो, और ये जो कलिंग शैली या मतलब उड़ीसा की शैली है, लेकिन उसमें क्या क्या अंतर है, ये यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो उड़ीसा के गर्भगृह हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, और उसके जो जगमोहन को क्या बोलते हैं, तो इसके बारे में ये पूछ लिया जाता है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। और जो देउल है वो भी तीन प्रकार के देखो हैं। रेखा प्रकार के देउल होता है, ठीक है। और ये खाकर प्रकार का देउल होता है, और पीढ़ा प्रकार के, तीन प्रकार के ये देउल भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका जो उसी प्रकार बना हुआ है नागर शैली की, ये देखो बेस है पूरा, और उसके पास रेखी आकार का ये देखने को मिलेगा ऊपर, ठीक है। और इसमें जो ये तुम्हारा ऊपर जो भी होता है, ठीक है, तो ये आपका जो उस पर कलश वगैरह रखा होता है, तो वो है, ठीक है। और इसमें देखो, ये गर्भगृह होगा उसको देउल कह दिया गया। और देउल तीन प्रकार के होते हैं, रेखा प्रकार के, खाकर प्रकार के और पीढ़ा प्रकार के। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। यही तीन देखो, जो चीज़ अंतर होते हैं जिस चीज़ों में, जैसे एक ही प्रकार की शैली है तो उसमें जो अंतर है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो इसमें देखो ये जगमोहन मंडप हो गया और ये भोग मंडप आगे का हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये मतलब मंडप बने होते थे इसमें, ठीक है। तो ये भी देख सकते हैं आप जो कलिंग आर्किटेक्चर है, तो इसमें रेखा देउल, इसको रेखा देउल के नाम से जानते हैं। ये देखो ये रेखा देउल का प्रकार है, ठीक है। गर्भगृह जो श्रीन है, ठीक है, गर्भागृह है ये। और ये पीढ़ा देउल जो होता था तो इसका ये प्रकार होता था, इसको पीढ़ा देउल कहते थे। और एक्सिस वेस्ट ईस्ट जो होता था तो इसको जो है खाकर देउल बोलते हैं। तो ये तीन देउल के प्रकार हो गए। ये रेखी प्रकार का हो गया, ठीक है, ये पीढ़ा प्रकार का हो गया, और ये तुम्हारा जो खाकरा देउल हो गया, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के देउल देखने को मिलते हैं जो कलिंग आर्किटेक्चर है, मतलब कलिंग जो शैली है, ठीक है। तो इस प्रकार के ये मंदिरों में ये गर्भगृह है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो ऐड कर दिया है मैप ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये कलिंग आर्किटेक्चर का मंदिर देखने को मिलेगा इस प्रकार से। उसमें जो ऊपर ये होता है, ठीक है, और ये रेखी आकार का होता है ये इस प्रकार, ठीक है। और ये देखो ये सब बने हुए मंदिर हैं, ठीक है। तो इनकी विशेषता आप लोग देख सकते हैं। और ये लिंगराज मंदिर है जो उड़ीसा का लिंगराज मंदिर है, उसी को ये भुवनेश्वर में आपको देखने को मिलेगा। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के शताब्दी ईसा पूर्व के समय इनका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये लिंगराज मंदिर की मैप है, ठीक है। तो उसको देख सकते हैं। ये मैंने ऐड किया, ये पता नहीं क्या हो जाता है, मैं जो ये ऐड करता हूँ पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ वैसे ही मतलब ये थोड़ा सा ब्लर हो जाते हैं, पता नहीं क्यों ये हो रहा है, ठीक है। तो चलो उसमें आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारा जगन्नाथ जो ये है जगन्नाथ मंदिर, जो हिंदू मंदिर के जो 4 पवित्रतम स्थानों में से एक है, और ये पूरी उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार ये जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना मतलब मनमोहक आर्किटेक्चर यहाँ का है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लिंगराज मंदिर है, ठीक है। ये दूसरा उसी का मैप दिया गया है लिंगराज मंदिर का, ठीक है। और ये है कोणार्क का सन टेम्पल, जो कोणार्क के बारे में बात किया जाता है। तो अर्का क्षेत्र ये है, ठीक है। तो ये मतलब मेन स्ट्रक्चर ऑफ सन टेम्पल का है। तो इस प्रकार से ये सन टेम्पल होता था, ठीक है। वहाँ का जो ये आपको कोणार्क में देखने को मिलेगा। तो अलग अलग जगहों का भी नाम याद रखना है कि कहाँ पे कोणार्क है, कहाँ जगन्नाथ है, और कहाँ जगन्नाथ में पुरी है, कोणार्क में जो है आपका सन टेम्पल है, और जो भुवनेश्वर में है वो लिंगराज है, ठीक है। तो इस प्रकार हमको याद रखने हैं इनको, ठीक है। तो ये हमारे जो सन टेम्पल के बारे ये मतलब दिए हुए हैं, ठीक है। ये सन टेम्पल के सारे मैप ऐड किए हैं मैंने। ये इस प्रकार से ये मंदिरों का निर्माण हुआ है वहाँ पे। ये आर्किटेक्चर ये बढ़िया अच्छे से दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो ये भी सन टेम्पल का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये जो शैली इसको देखी जगन्नाथ और पुरी तथा जो हमारा लिंगराज था, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे है पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर के, ठीक है। तो यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा इससे डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में ही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि किसको क्या बोलते हैं देउल और ये सब, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में है। तो आज के लिए इतना ही। और देखो मैं इसलिए ये टॉपिक वाइज कंप्लीट करवा रहा हूँ, क्योंकि क्या है एक्चुअली में कि आगे से अगर आपको रिवीजन करना हो तो पूरे वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग क्या है टॉपिक वाइज सर्च करोगे तो वहाँ से आपको 5-6 मिनट में एक टॉपिक आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा सहूलियत आप लोगों को रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।